आज जो हम देखेंगे वाशर क्या होती है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले जो है वाशर की डेफिनेशन देखते हैं। वाशर होती क्या है? वॉशर्स आर टाइनी एंड थिन plates of metal with the hole in the middle mainly used in conjunction with threaded fasteners। इसकी डेफिनेशन में क्या कहता है कि वाशर जो हमारे पास है वो टाइनी और थिन प्लेट है मेटल की, जिसके अंदर सुराख होता है उसके दरमियान में, और हम किस लिए यूज़ करते हैं वो कंजक्शन और वो थ्रेडेड फास्टर के लिए। जब जो नट और बुलेट के दरमियान में ये जो लगती है वो होती है वाशर्स हमारे पास। अब इसकी टाइप्स की बात हम करते हैं। सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो है स्ट्रक्चरल। इसकी जो शेप होती है हमारे पास वो हमारे पास राउंड होती है या फिर स्क्वायर की तरह की होती है। इसकी शेप होती किस तरह की? टॉप बियरिंग सरफेस is cut at an oblique angle to compensate for non-parallel surface। It is used for leveling and smoothing application। स्ट्रक्चरल जो हमारे पास वाशर क्या होती है, ये टॉप बियरिंग सरफेस होती है और इसको कट हुआ होता है, एक एंगल पे इसको काटा होता है और ये पैरेलल नहीं होती हमारे पास। और जो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम लोग लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं ताकि लेवल स्ट्रक्चर लेवल रहे। उसके बाद जो दूसरी जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है कॉलोनिकल, या फिर उसको कहते हैं स्प्रिंग। इसके ये किस तरह की इसकी शेप होती है? ये राउंड होती है हमारे पास, गोल होती है, राउंड मतलब ये इस तरह होती है। स्लाइड डिश शेप and edges that are shaded with parallel to the center line to increase elasticity of joint। It is used for absorbing shock and maintaining tension
अंडर डायनेमिक लोड। अब इसके अंदर क्या बात करता है, इसके अंदर कहता है कि जो क्लिनिकल और स्प्रिंग है ना, ये हमारे पास किस तरह की होती है, ये हमारे पास स्लाइटली डिश शेप की तरह की होती है और ये पैरेलल होती है। और जो इसका जो सेंट्रल लाइन है उसकी वजह से हमारा इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है। ये यूज़ होती है, अब्जॉर्ब करती है शॉक और मेंटेन करती है टेंशन को। जो अगली जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास क्या है, काउंटर संक। ये भी हमारे पास राउंड होती है और ये क्या करती है, अलाउ फ्लैट और ओवल हेड काउंटर संक screws to be flush. It is used to allow for a finished appearance. अच्छा, अब ये काउंटर स्ट्रक जो हमारे पास है, ये एक तो हमें अलाउ करती है फ्लैट और ओवल हेडेड को, और ये क्या होती है, ये हमें फिनिश्ड अपीयरेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगली जो हमारे पास टाइप है वो है स्प्लिट लॉक। ये किस तरह की होती है, ये राउंड शेप होती है। इसका फंक्शन क्या है, स्प्लिट is one and bent slightly outward to bit in and prevent losing. It is used to act like a spring under compression to provide extra holding force। अच्छा, अब इसका क्या है, जो स्प्लिट हमारे पास है, ये हमारे पास इसका जो एक एंड है वो बेंट होता है और वो आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ निकला होता है। इसकी शेप जो हमारे पास है वो हमारे पास राउंड होती है और जो है इसका जो यूज़ किस लिए हम करते हैं, ये हम कंप्रेशन प्रोवाइड करता है होल्डिंग फोर्स के ऊपर, और इसकी जो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। किस वजह से, असम्बली की वजह से। अगली जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है स्फेरिकल। इसकी शेप भी हमारे पास किस तरह की होती है, राउंड। इसका जो फंक्शन है हमारे पास, टू पीसीस इक्वलाइजिंग assembly with one flat washer and one dish shaped washer. It estimate
unequal thread loads and stress for misaligned parts। ये जो है इसके दो पीसीज होते हैं स्फेरिकल के, ये राउंड शेप होती है इसकी, और एक जो फ्लैट वाशर होती है इसके अंदर, और एक डिश शेप की होती है। और ये किस लिए यूज़ होती है? ये अनइक्वल थ्रेड लोड के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अगली जो हमारे पास टाइप है वो है स्टीलिंग। इसकी शेप भी हमारे पास राउंड होती है। ये इसका क्या फंक्शन है? मोस्ट ऑफ द स्टीलिंग मेड ऑफ relatively soft material। It is used for a seal around a bolt or faster। इसका क्या, स्टीलिंग का क्या काम है? स्टीलिंग जो होती है ये होती है हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल की बनी होती है, और ये किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं? ये बोल्ट के लिए, या हम फास्टन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अगली जो हमारे पास टाइप है वो है फ्लैट। ये हमारे पास राउंड भी होती है और हमारे पास स्क्वायर टाइप भी होती है, इस तरह की भी होती है, स्क्वायर की तरह की। द कॉमन टाइप ऑफ washer with two flat surface। It is used to distribute forces of a nut। अब जो हमारे पास फ्लैट है इसका क्या काम होता है? ये जो हमारे पास इसके दो फ्लैट सरफेसेस होते हैं, और ये हमारे पास यूज़ हो रही होती है कहाँ पे? डिस्टर्ब करती है फोर्स को नट और बोल्ट के, और रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को। और ये कहाँ पे इंस्टॉल कहाँ पे होती है? जहाँ पे हीट हो रही हो, ज़्यादा हीट पैदा हो रही हो, वहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अगली जो हमारे पास टाइप है वो है फेंडर। अब फेंडर की शेप किस तरह की होती है? इसकी जो शेप हमारे पास होती है राउंड, लार्ज आउटसाइड डायमीटर, प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइड bearing surface। It is used to distribute force या फिर stress and can cover oversized holes। फेंडर के अंदर क्या होता है? ये जो है राउंड शेप का होता है, और लार्ज आउटसाइड इसका डायमीटर होता है, और ये प्रोवाइड हमें करता है एक्स्ट्रा वाइड बियरिंग। और ये यूज़ किस लिए होता है? ये डिस्टर्ब करता है फोर्स और स्ट्रेस को, और इसका जो ये कवर हुआ होता है, इसका जो होल है वो कवर हुआ होता है।
उसके बाद हमारे पास इसकी जो एक टाइप है अगली जो वो है टूथ लॉक वाशर। ये भी राउंड शेप की होती है। हैज़ डायरेक्शनल टीथ और serrated edges, also referred to as star washers. It is used for edges bite into faster to prevent losing। जो टूथ लॉक है हमारे पास, ये डायरेक्शन जो होती है इसकी डायरेक्शनल, वो टीथ और स्ट्रेटर एज की तरह की होती है। और ये किस लिए यूज़ होती है, ये हमारे पास इसकी बिट जो है वो प्रिवेंटिंग लूजिंग के लिए यूज़ हो रही होती है। अगली जो हमारे पास आखिरी जो टाइप है इसकी वो है वेव। इसकी शेप राउंड की तरह की होती है। वेव शेप hence the name। It is used for shape compensates spring force, increasing load bearing capacity, absorb shock and vibrating and resists losing and fatigue। ये जो हमारे पास वेव है, ये वेव की शेप की तरह की होती है, वही शेप की तरह की। वही शेप की तरह की होती है। और इसके जो है किस तरह इसके यूज़ कहाँ पे होता है हमारे पास, इसका होता है स्प्रिंग फोर्स के लिए, इंक्रीज़ करता है ये लोड बियरिंग कैपेसिटी को, एब्जॉर्ब करता है, और ये क्या करता है, ये रजिस्ट करता है, जो हमारे पास फटीक होती है उसको रजिस्ट करता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।